अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों से एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि तमाम लोग बिलखुसूस जो पेरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलो आइए एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हमें जब मकान बनाना होता है तो एक मकान तामीर करने के लिए हम बाज़ाब्ता तौर पर प्लानिंग करते हैं, हम एक्सपर्ट से बात करते हैं, हम इंजीनियर्स को लाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मकान जो है वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, फिर चाहे उसका इंटीरियर हो चाहे उसका एक्सटीरियर हो, चाहे हम लॉन की बात करें, गेट की बात करें, वॉशरूम की बात करें या बेडरूम्स की बात करें। हम चाहते हैं कि हमारा मकान जो है हर एक एंगल से यूनिक होना चाहिए। तो इसके लिए हम बहुत से एक्सपर्ट से बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है हमारे बच्चों की, हमारे जवानों की, तो उनकी तरबियत के लिए हम किसी से बात नहीं करते। हम किसी एजुकेशनिस्ट को कंसल्ट नहीं करते, हम किसी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उनके आईक्यू और उनके फिजिक पे फोकस करते हैं। चलो अच्छी बात है, हम देखते हैं कि हमारा जो बच्चा है उसका जो फिजिक है, उसकी जो हाइट है, वो उसकी एज के हिसाब से बढ़ रही है या घट रही है। हम देखते हैं कि उसका जो वज़न है वो बिल्कुल उसकी एज के हिसाब से सही है या घट रहा है। वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, ये अच्छी बात है। इट इज़ बिकॉज ए साउंड माइंड एग्जिस्ट्स इन ए साउंड बॉडी, दैट इज़ गुड। लेकिन एक इंसान की ज़िंदगी के और भी बहुत ज़्यादा पहलू होते हैं जिन पे हमें नज़रसानी करने की ज़रूरत है, जिन्हें हमें देखने की ज़रूरत है। तब जाके हम सोसाइटी को बेहतरीन शहरी प्रोवाइड कर सकते हैं, तब जाके हम अपने समाज में बेहतरीन इंसान, अपने समाज को बेहतरीन इंसान प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तभी मुमकिन है जब हम एक इंसान की, एक जवान की ऑल राउंड डेवलपमेंट करें। ये सारी चीज़ें तब मुमकिन है। यहाँ पे बात करते हैं हम इंटेलिजेंस जो है और उसके टाइप्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे आईक्यू की। आईक्यू का सिंपली मतलब होता है इंटेलिजेंस क्यूशेंट। इसमें हम बच्चे की इंटेलिजेंस क्यूशेंट चेक करते हैं। हम देखते हैं कि जो बच्चा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो इंटेलिजेंस क्यूशेंट होता है इसका मेजर किस तरह करते हैं। इसके लिए फार्मूला है, दैट इज मेंटल एज डिवाइड बाई क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। इसमें हम देखते हैं कि अगर किसी बच्चे का जो आईक्यू है वो 100 है तो हम इसे कंसिडर करते हैं ये जो बच्चा है ये एवरेज बच्चा है। अब अगर किसी का अबो 100 होगा दैट इज अबो एवरेज। अब अगर किसी का बिलो 100 होगा दैट इज बिलो एवरेज। कोई ऐसा बच्चा होता है जिसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, हम उसको जीनियस या एक्सेलेंट या इंटेलिजेंट कहते हैं, गुड। और किसी का बहुत ज़्यादा लो होता है उसको हम इडियट या बेवकूफ़ बोलते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे जो रोड पे सही से नहीं चलते हैं, जिन्हें ये नहीं पता होता है कि हमें किस साइड चलना है, जिनका कॉमन सेंस प्रॉपरली काम नहीं करता है। वो बच्चे जो होते हैं ना वो दरवेश नहीं होते, उन्हें आप दरवेश मत कहिए। एक्चुअली उनका आईक्यू लेवल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो जो होते हैं वो बच्चे वो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व करते हैं जो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स होती है, या उनका जो मेमोरी पावर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, यानी कि उनका आईक्यू लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अब रही बात जो बाकी एस्पेक्ट्स होते हैं, जो बाकी टाइप्स है, जैसे कि इमोशनल क्वेश्चन, जैसे कि सोशल क्वेश्चन, एडवर्सिटी क्वेश्चन, इन चीज़ों पे हम फोकस नहीं करते। नतीजा ये निकलता है कि हम अपनी सोसाइटी को बेहतरीन लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, बेहतरीन इंसान प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम इन्हें इमोशनली ट्रेन नहीं करते, हम इन्हें सोशली ट्रेन नहीं करते, हम इन्हें जो ये है इनका एडवर्सिटी क्यूशेंट लेवल जो होता है उस लेवल में हम इन्हें पीछे रखते हैं, जिसकी वजह से हम सोसाइटी को बेहतरीन इंसान प्रोवाइड करने में नाकामयाब हो जाते हैं। तो बात करते हैं पहले ये जो इमोशनल क्यूशेंट होता है, इसमें हम ये देखते हैं, ये मेजर करते हैं, अपने बच्चे में ये एबिलिटी देखते हैं, अपने जवान में ये एबिलिटी देखते हैं कि वो सोशली कि वो इमोशनली कितना स्ट्रांग है, यानी कि वो बाकी लोगों के साथ किस तरह रहता है, वो अमन से रहता है या ये कि वो तशद्दुद पसंद है, वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, वो कितना ऑनेस्ट है, वो अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह समझ पाता है, वो अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह निभाता है। ये हम देखते हैं इमोशनल क्वेश्चन में। इसी तरह सोशल क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि एक जो हमारा जवान है इसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, इसका पड़ोसियों के साथ कैसा बर्ताव है, इसके मोहल्ले में जो बाकी लोग रह रहे हैं उनके साथ इसका किस तरह का बर्ताव है। इसी तरह हम एडवर्सिटी क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो हमारा जवान है उससे जब कोई टफ सिचुएशन पेश आती है तो वो उस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करता है, उसको किस तरह टेकल करता है। क्या वो ऐसा करता है कि वो सिचुएशन वहीं पे उस प्रॉब्लम को छोड़ के आता है और घर में बैठ जाता है, या ये कि वो इतना तंग आ जाता है कि वो खुदकुशी करता है, सुसाइड कर लेता है, या ये कि वो इस सिचुएशन को बड़े हुनर के साथ, बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी अक्लमंदी के साथ हैंडल करता है और आगे निकल जाता है। ये डिपेंड करता है आपने उसकी तरबियत किस तरह की है।
अब अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, तो आपको चाहिए कि आप सिर्फ उसके आईक्यू और उसके फिजिक पे ही सिर्फ फोकस ना करें, बल्कि और भी बहुत ज़्यादा पहलू होते हैं ज़िंदगी के, उनमें आप उसकी तरबियत कर दीजिए। क्योंकि फिर जब इसी जवान की, इसी बच्चे की आगे चलकर जब शादी होती है, तो इसकी शादीशुदा ज़िंदगी जो होती है वो काफ़ी बुरी होती है, काफ़ी ख़तरनाक होती है, उसमें काफ़ी उसे दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ ये कि ये जब सोसाइटी को फेस करता है, कल को जाके जब ये किसी डिपार्टमेंट में जाता है, किसी कंपनी में जाता है, वहाँ पे जब ये बाकी जो इसकी कुलीग्स होती है उनके साथ जब इसका वास्ता पड़ता है, तो ये बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि आपने इसकी सही से तरबियत नहीं की होती। या जब इसे आगे चलकर किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, किसी टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, तो ये इसमें फेल हो जाता है, क्योंकि ये इमोशनली स्ट्रांग नहीं होता है। इसे जब घर से कॉल आती है कि घर में कुछ हादसा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, अल्लाह बचाए, तो इसकी हार्ट बीटिंग तेज़ हो जाती है, ये बेचारा अनकॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि ये इमोशनली स्ट्रांग नहीं होता है, ये हर एक प्रॉब्लम से घबराता है, ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव बन जाता है, क्योंकि आपने इसकी सही से तरबियत नहीं की होती है। या ये कि ये आगे चलकर फिर इसका आईक्यू लेवल हालांकि बहुत हाई होता है, ये एक अच्छा और काबिल डॉक्टर होता है, लेकिन इसमें इंसानियत नहीं होती है। यही इंसान फिर कल को चोर बन जाता है, हालांकि इसकी आईक्यू लेवल हाई होती है। ये फिर एटीएम जाके लूटता है, ये बैंक जाके लूटता है। ये एक काबिल इंसान होता है, देखा जाए पढ़ाई के एतबार से एक लिटरेट इंसान होता है, लेकिन आपने इसकी ज़िंदगी के जो बाकी पहलू है, इसका जो ज़मीर है, इसकी आपने इसके ज़मीर की अच्छे से तरबियत नहीं की होती है। ये मर्दा ज़मीर होता है, जिसकी वजह से फिर ये इस तरह की हरकतें करता है। इसलिए मेरी पेरेंट से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपने बच्चे की तरबियत करेंगे, तो आप सिर्फ आईक्यू और उसके फिजिक पे फोकस ना करें, बल्कि इसकी ज़िंदगी के और भी बहुत ज़्यादा पहलू होते हैं जिन पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तब जाके आप सोसाइटी को बेहतरीन इंसान प्रोवाइड कर सकते हैं, तब हमारी सोसाइटी में अमन होगा और हमारा मुल्क जो है वो और ज़्यादा तरक्की करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।